हमारी आज की मूवी का नाम है सिंपैथी फॉर द डेविल। और अगरचे ये फिल्म एक कमजोर प्लॉट पर बनी है, मगर इसके बावजूद निकोलस केज की एक्टिंग ने इसे 4 चांद लगा दिए हैं। और बास क्रिटिक्स का तो ये भी कहना है कि निकोलस केज की इस एक्टिंग के लिए इसे ऑस्कर मिलना चाहिए। इस फिल्म में निकोलस केज का कोई नाम नहीं, इसलिए हम उसे डेविल कहेंगे, मगर उसके साथ सिंपैथी क्यों है ये आपको फिल्म के एंड में पता चलेगा। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इसीलिए वो एक हॉस्पिटल में दाखिल थी। और रास्ते में उसे उसके बॉस का फोन आता है और वो उसे अपनी ड्यूटी का टाइम चेंज करने के लिए कहता है और उसका बॉस उसे अपनी बीवी का ख्याल रखने का कहकर उसकी ड्यूटी चेंज कर देता है। इसके बाद वो ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंचता है और जो ही वो एक जगह देखकर गाड़ी पार्क करने लगता है तो एक पैसेंजर आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। और इस तमाम फिल्म में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का ही नाम नहीं बताया गया। और यहाँ ड्राइवर पैसेंजर को कहता है कि इस टाइम मैं ऑफ ड्यूटी हूँ और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे उसके पास पहुँचना है। मगर पैसेंजर एक गन निकाल कर उस पर पॉइंट कर लेता है और उसे कोई कार्ड सोचने के लिए कहता है। और ड्राइवर ने जो कार्ड सोचा था, पैसेंजर उसे वही कार्ड निकाल कर दिखाता है। इसके बाद वो उसे बिना कोई सवाल जवाब किए गाड़ी चलाने के लिए कहता है। इसके बाद ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। इसके बाद पैसेंजर, जिसे हम डेविल कहेंगे, वो ड्राइवर की तलाशी लेता है और वो उसका पर्स निकाल लेता है और वो पर्स की तलाशी लेता है। इसके बाद वो फ्रंट सीट पर पड़े बैग की भी तलाशी लेता है और इस बैग में ड्राइवर अपने होने वाले बच्चे के लिए सामान लेकर आया था। यहाँ ड्राइवर उसे कहता है कि अगर उसे कुछ सामान या पैसे चाहिए तो वो उन्हें रख ले और उसे जाने दे। मगर डेविल कहता है कि वो जानता है कि वो उसे फैमिली का नाम लेकर इमोशनल करने की कोशिश करेगा, मगर मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और थोड़ा आगे जाने के बाद ड्राइवर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और उसी वक्त डेविल देखता है कि गाड़ी का तेल खत्म होने वाला है, इसलिए वो उसे एक पेट्रोल पंप पर ले जाता है। इसके बाद वो ड्राइवर को उसी का क्रेडिट कार्ड देकर टैंक फुल करने के लिए कहता है। इसके बाद डेविल पास खड़ी एक औरत के लिए बुरे कमेंट्स करता है। डेविल इधर उधर की फालतू बातें करके मुसलसल ड्राइवर का दिमाग खा रहा था और उसी वक्त ड्राइवर उस औरत को देखकर हेल्प का इशारा करता है, मगर डेविल भी उसका इशारा समझ जाता है। इसलिए जब वो उस औरत की तरफ जाता है तो वो औरत वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझती है। इसके बाद डेविल ड्राइवर को कहता है कि मैं कई दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर का एड्रेस भी जानता हूँ। इसके बाद ये धमकी सुनकर ड्राइवर आराम से गाड़ी में बैठ जाता है और अब डेविल अगली सीट पर बैठ जाता है। और जिस वक्त डेविल ग्लव अपार्टमेंट चेक कर रहा था तो ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और उसका एक कार से एक्सीडेंट होते होते बचता है। इस पर डेविल उसे सामने देखकर गाड़ी चलाने के लिए कहता है। इसके बाद डेविल उससे पूछता है कि क्या कभी वो बोस्टन गया है, तो ड्राइवर बताता है कि वो जिंदगी में एक दफा वहां गया था। जिस पर डेविल कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें उस वक्त से ही जानता हूँ जब तुम वहां शराब पीकर गलियों में गुल गुब्बारा किया करते थे। जिस पर ड्राइवर उसे कहता है कि वो शराब नहीं पीता। और इसके बाद वो डेविल से पूछता है कि वो उसे कब छोड़ेगा ताकि वो अपनी बीवी के पास जा सके। जिस पर डेविल उसे इंतहाई पुरअसरार अंदाज में कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब तुम कभी वापस अपने घर जा सकोगे। और ये सुनकर ड्राइवर घबरा जाता है। इसके बाद डेविल उसे कहता है कि हमारा सफर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम घर जा सकोगे और मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, उसे कैंसर है। इसके बाद डेविल उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन ड्राइवर उसकी बात को दरमियान में काट देता है, जिस पर डेविल को गुस्सा आ जाता है और वो ड्राइवर को वार्न करता है कि कभी किसी की बात को दरमियान में नहीं काटना चाहिए। और उसी वक्त ड्राइवर की वाइफ का फोन आता है और ड्राइवर उसे तसल्ली देता है कि बस वो थोड़ी ही देर में उसके पास पहुंचने वाला है। और फोन सुनने के बाद ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है, मगर डेविल उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वो उसे कहता है कि गुस्सा सेहत के लिए इंजीरियस है। इसके बाद ड्राइवर देखता है कि आगे पुलिस ओवर स्पीड गाड़ियों को चेक कर रही है, इसलिए वो चालाकी से काम लेते हुए कार को स्पीड लिमिट से ऊपर ले जाता है। इसलिए एक पुलिस कार उसका पीछा करने लगती है। ये देखकर डेविल उसे एक साइड पे गाड़ी रोकने के लिए कहता है और वो ड्राइवर को धमकी देता है कि अगर पुलिस को उसकी बातों से थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो उसे शूट कर देगा। इसके बाद एक पुलिस वाला वहां आकर गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस मांगता है और डेविल पुलिस वाले के साथ बहस करने लगता है
मगर ड्राइवर का कहना था कि उसके पास पेपर और लाइसेंस दोनों हैं। मगर डेविल उसे पेपर दिखाने से मना करता है और डेविल का ये रवैया देखकर पुलिस वाला उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है और डेविल उसकी बात मानने से इनकार करता है तो पुलिस वाला गन निकाल लेता है। मगर डेविल मौका देखकर पुलिस वाले को ही शूट कर देता है। इसके बाद वो कार से बाहर आता है और पुलिस वाले को मुकम्मल तौर पर शूट करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो पुलिस वाले की हथकड़ी लेकर एक दफा फिर कार में बैठ जाता है और डेविल की ये हरकत देखकर ड्राइवर बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुमने बिना किसी वजह के ही इस पुलिस वाले को मार दिया। मगर डेविल उसके कान के पास एक गोली चलाता है और वो उसे शूट करने की धमकी देता है और इस तरह डरकर ड्राइवर एक दफा फिर कार चलाना शुरू करता है। आगे चलकर ड्राइवर डेविल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो डेविल उसे एक दफा फिर याद कराता है कि उसकी माँ बीमार है और वो जल्दी में है, इसलिए उसे जल्दी पहुंचना है। यहाँ ड्राइवर कार का एक्सीडेंट करने के बारे में सोचता है, जिस पर डेविल उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सोच पढ़ सकता हूँ और तुम कार के एक्सीडेंट के बारे में सोच रहे हो। और सीट बेल्ट खुलते ही ड्राइवर कार से बाहर छलांग लगा देता है और डेविल बहुत मुश्किल से कार को रोक ही लेता है। इसके बाद डेविल कार से बाहर आता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी खूबसूरत नाक टूट गई है। और इतनी देर में ड्राइवर का फोन बजता है और डेविल फोन को उठा लेता है और वो ड्राइवर की वाइफ से उसका अस्पताल का रूम नंबर पूछ लेता है। और ये बात सुनते ही ड्राइवर एक दफा फिर उसके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो जाता है और कार तक पहुंच के ड्राइवर कार का सहारा लेकर अपना उतरा हुआ कंधा ठीक कर लेता है। ये देखकर डेविल उसे कहता है कि उसने बहुत कम लोगों को ऐसा करते देखा है। इसके बाद वो गाड़ी में अपना सफर जारी रखते हैं और डेविल उससे पूछता है कि क्या उसकी मैरिड लाइफ हैप्पी है। और डेविल उसे बताता है कि वो कभी खुश नहीं रहा और जब मैं छोटा था तो मेरी नाक अक्सर बंद रहा करती थी और अब जब ये ठीक हो गई तो तुमने इसे तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें एक डाइनर नजर आता है और वो उस डाइनर पे रुकते हैं और डेविल उसे बताता है कि बोस्टन में कोई बूढ़ा उसका इंतजार कर रहा था और अब उससे और इंतजार नहीं होता और अब हम उसी से मिलने जा रहे हैं और तुम्हें मिलते ही वो बूढ़ा तुम्हें शूट कर देगा। इसके बाद एक वेट्रेस वहां पर ऑर्डर लेने के लिए आती है और डेविल उसे कॉफी लाने के लिए कहता है। यहाँ ड्राइवर कहता है कि उसे भूख नहीं है, मगर डेविल उसे कहता है कि उन्हें एक लंबा सफर करना है, इसलिए वो जबरदस्ती उसके लिए भी ऑर्डर करता है। और वेट्रेस के जाने के बाद डेविल ड्राइवर को बताता है कि आमतौर पर तो वो रात को ड्रिंक करता है, मगर आज वो सारा दिन ड्रिंक करता रहा और वो ड्राइवर को तमाम दिन ड्रिंक करने की वजह पूछने के लिए कहता है, मगर ड्राइवर खामोश रहता है, जिस पर डेविल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारकर उसे हथकड़ी लगा देता है। इसके बाद वो पास बैठे एक स्ट्रेंजर का फोन छीन लेता है और इसके बाद वो किचन में जाकर वेट्रेस और कुक का भी फोन छीन कर उन्हें फ्रायर में डाल देता है। इसके बाद वो उन्हें अपना ऑर्डर जल्दी लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो ड्राइवर को कहता है कि हम एक खेल खेलते हैं और इस खेल में तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा, वरना मैं इस वेट्रेस और उस बूढ़े को मार डालूंगा। और अभी ये बात कर ही रहे थे कि वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ आ जाती है और डेविल उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ड्राइवर एक दफा फिर इनकार करता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मुझे लगता है कि तुम किसी और की जगह गलती से मुझे ले आए हो। और इसके बाद उन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। ये देखकर पास बैठा बूढ़ा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर डेविल उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो लेडी को भी गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर ड्राइवर उसे रुकने के लिए कहता है और मान जाता है कि वही वो आदमी है। ये सुनकर वो उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और कहता है कि अब तक तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। इसके बाद वो कुक को मारने के लिए जाता है और कुक मौका पाकर पीछे के गेट से भाग रहा था, मगर डेविल उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो वेट्रेस के पास आता है, लेकिन उसकी डरी सहमी कैफियत देखकर डेविल उसे छोड़ देता है। इतनी देर में ड्राइवर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और ड्राइवर इतनी देर में पास पड़े फोन उठाकर पुलिस को कॉल कर देता है। ये देखकर डेविल किचन में जाता है और वहां आग लगा देता है और आग लगी देखकर ड्राइवर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तेज कर देता है और वो उस पाइप को तोड़ने में कामयाब हो जाता है जिससे हथकड़ी बंधी थी। मगर जो ही वो पाइप टूटता है तो डेविल एक दफा फिर वहां आ जाता है और उसे देखकर ड्राइवर वहां से भागने लगता है और डेविल उसकी टांग में गोली मार देता है और ड्राइवर एक कार के पीछे छुप जाता है
और डेविल भी उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और वो वहां खड़ी कारों में आग लगाने लगता है और वो गुस्से में ड्राइवर को कहता है कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा था मगर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। और मौका देखकर ड्राइवर उसके पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है मगर इतनी देर में डेविल के हाथ में एक दफा फिर गन आ जाती है और डेविल गन लेकर उसे कहता है कि मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता मगर तुम्हारी बीवी जो अभी अभी माँ बनी है मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता। और ये धमकी सुनकर ड्राइवर कहता है कि ठीक है तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। इसके बाद डेविल उसे कार लाने के लिए कहता है और इतनी देर में दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी मगर उनके आने से पहले ही वो कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। और रास्ते में डेविल ड्राइवर से पूछता है कि डेविड चैम्बरलेन तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, जिस पर ड्राइवर जवाब देता है कि वो अच्छी चल रही है और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि अब मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर डेविल गुस्से में चिल्लाते हुए उसे कहता है कि इसका मतलब है तुम्हें अपने किए हुए तमाम बुरे काम याद आ गए हैं। डेविल को बार बार खांसी आ रही थी क्योंकि उसे लंग्स कैंसर था और इसके साथ पुलिस भी मुसलसल उनके पीछे आ रही थी। ये देखकर डेविल ड्राइवर को कहता है कि लगता है हमारे पास वक्त कम है इसलिए अब इस गेम को खत्म करना ही ठीक है। ये सुनकर ड्राइवर कहता है कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया। और डेविल ये सुनकर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता था। और जब डेविल उसे मारने ही वाला था तो ड्राइवर अपनी कार का एक्सीडेंट करवा देता है और डेविल के संभलते संभलते वहां पर पुलिस आ जाती है और ये देखकर ड्राइवर दोनों पुलिस वालों को शूट कर देता है। इसके बाद वो डेविल के पास आते हैं और यहाँ वो बात पता चलती है जिसकी वजह से हमें डेविल से सिंपैथी हो जाती है। वो डेविल को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहता था मगर तुम्हारी वाइफ ने मेरा चेहरा देख लिया था और मैं उसे भी मारना नहीं चाहता था लेकिन मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए मजबूरी में मुझे उन्हें मारना पड़ा। लेकिन उन दोनों को मारने के बाद मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया इसलिए मैं नए शहर में नए नाम से रहने लगा। मेरी शादी हो गई, हमारे घर जब पहली बेटी पैदा हुई तो उसकी डेथ हो गई और उसके मरने पर मैं समझ गया कि गॉड ने मुझे मेरे बुरे कामों के लिए सजा दी है। लेकिन उसके बाद भी हर रात तुम्हारी बेटी और वाइफ की तस्वीर मेरी आंखों में घूमती थी और इसके बाद जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ तो मैं समझ गया कि ऊपर वाले ने तुम्हारी बेटी को मेरे घर बेटा बनाकर भेजा है ताकि मैं अपने बुरे कामों का दावा कर सकूं। इसके बाद ड्राइवर डेविल का गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो गन से फिंगरप्रिंट साफ करके उसे भी डेविल के हाथ में ही दे देता है ताकि ऐसा लगे कि ये सब कुछ डेविल ने किया है। इसके बाद वो डेविल की पॉकेट से अपना तमाम सामान निकाल लेता है और इसके बाद वो अपनी बीवी के ऑडियो मैसेज सुनने लगता है और इस तरह डेविल जो अपना बदला लेने के लिए डेविड चैम्बरलेन को मारना चाहता था वो खुद ही उसके हाथों मौत के घाट उतर गया। और डेविड चैम्बरलेन जो पहले एक बुरा आदमी था वो एक शॉप में किसी को मारने के लिए गया था और उसे मारते हुए डेविल की वाइफ और बेटी ने देख लिया था और डेविड क्योंकि कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए उसने उन दोनों को भी मार दिया। और जब काफी देर बाद डेविल को इस बात का पता चला तो उसने डेविड को ढूंढना शुरू किया और जब उसे वो मिल गया तो उसके आगे जो कुछ भी हुआ वो आपने देख लिया। इसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और डेविड यानी ड्राइवर उन्हें देखकर हेल्प के लिए बुलाता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने पर गौर जरूर कीजिएगा।